दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टोरी एक रियल स्टोरी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर करी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब सब्सक्राइबर मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और उन्हें मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले तो उन सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करी है। और जिन्होंने ये मेरे साथ स्टोरी शेयर करी है उनका नाम है मोहन। वो बताते हैं कि जब वो दिल्ली के एक फ्लैट में रह रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो दिल्ली में अब कहीं पर भी कोई फ्लैट लेते हैं तो उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही वो दिल्ली में कोई फ्लैट लेते हैं। तो ये कहानी तब की है जब मोहन नई नई दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिली थी, वो एक कंपनी में काम करते थे, तो उन्हें रहने के लिए एक घर चाहिए था, एक घर या फ्लैट। तो वो एक फ्लैट की खोज में थे, तो उन्हें अपनी कंपनी के पास ही कोई फ्लैट चाहिए था जिससे कि उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और अक्सर उनको रात हो जाती थी काम करते करते, तो वो सोचते थे कि अगर पास में ही कोई फ्लैट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक दिन उन्हें एक फ्लैट मिलता है जो कि उनकी कंपनी से थोड़ी दूर होता है। उन्हें वो फ्लैट मिलता है और जब वो उस फ्लैट के मकान मालिक से बात करते हैं तो मकान मालिक बोलता है कि आपको अच्छे खासे रेट पर आपको ये फ्लैट मिल जाएगा। तो मोहन भी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लैट बहुत ही कम किराए पर उन्हें मिल रहा था। तो वो राजी हो जाते हैं उस फ्लैट में रहने के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी से वो फ्लैट पास में ही था, तो वो ज़्यादा इनकार नहीं करते और इस लालच में वो उस फ्लैट को ले भी लेते हैं। तो एक दिन ऐसे ही होता है, जो उस फ्लैट में मोहन रहते हैं तो उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए उस फ्लैट में आने लगते हैं। और उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वो अकेले ही उस फ्लैट में रहते थे, तो उनके कुछ दोस्त या रिश्तेदार उनसे मिलने आते थे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। और जो मोहन का जो फ्लैट था उसमें एक बड़ा हॉल, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल था वो, और एक बाथरूम और एक किचन, बिल्कुल ऐसे था वो फ्लैट। तो वो फ्लैट मोहन को देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे वो फ्लैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उस फ्लैट में रहने के लिए राजी हो जाता है। और कुछ ऐसे ही समय उस फ्लैट में मोहन का बीतता जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि उस फ्लैट में उसके गांव का एक लड़का आता है, मोहन के गांव का। तो मोहन के गांव का जो लड़का था वो बोलता है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। तो मोहन भी बोलता है कि ठीक है, तुम रात को मेरे साथ ही रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं, इसी फ्लैट में मेरे साथ। तो जो गांव से लड़का आया हुआ होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं रुक तो जाऊंगा पर सुबह मुझे जल्द ही ड्यूटी जाना है। जो मोहन के गांव का जो लड़का आया हुआ था वो भी दिल्ली के शहर में ही दूसरी कंपनी में काम करता था, तो इसी वजह से मोहन उसे बोल देता है कि तुम रात को यहीं रुक जाना और सुबह अपनी ड्यूटी पर चले जाना। पर जो गांव का लड़का होता है वो बोलता है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और तुम्हारी नींद खराब होएगी, मैं नहीं चाहता तुम्हारी नींद खराब हो। तो मोहन बोलता है कि नहीं यार, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम सुबह जल्दी उठकर ड्यूटी पर चले जाना, टिफिन वगैरह तैयार कर लेना और एक काम करना, मुझे उठाना मत। मोहन उसे ऐसे बोलता है। तो वो बोलता है कि मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाऊंगा और उससे पहले मैं 2 घंटे पहले ही उठता हूँ, 5 बजे उठूंगा। तो मोहन बोलता है कुछ भी करना, तुम अगले दिन ड्यूटी पर चले जाना पर सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। ऐसे उनके बीच बातचीत होने लगती है और करीब 11:30 बजे तक वो खाना वगैरह रात का खा पी कर आराम से सो जाते हैं। और वो उसी हॉल में सोते हैं, जो वो बड़ा सा उस फ्लैट में हॉल होता है, उस हॉल में सोते हैं। तो जो मोहन होते हैं वो एक खाट पे सो जाते हैं और जो उनका गांव से जो लड़का आया हुआ होता है वो एक चटाई पर सो जाता है। दोनों रात को सो रहे होते हैं। तो मोहन को क्या होता है कि रात को मोहन की नींद खुल जाती है करीब 2 बजे। 2 बजे नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर लेटा लेटा इधर उधर ध्यान से देख रहा था, तो वो देखता है कि किचन में, जो किचन है उस किचन का दरवाजा खुला हुआ है। म- मोहन उस किचन को देखते हैं कि शायद अगर किचन में कोई गया होगा तो बाहर तो आएगा ही।
पर किचन में से कोई भी बाहर नहीं आता है और किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तब मोहन देखते हैं कि बाथरूम में से भी किसी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाथरूम में भी है। तो मोहन ये भी देखते हैं कि बाथरूम में भी अगर कोई होगा तो बाहर तो आएगा ही। और वो बाथरूम में भी देखने को लग जाते हैं, पर बाथरूम में से भी कोई बाहर नहीं आता। और मोहन रात को बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये जो गांव से लड़का आया हुआ है शायद यही होगा, क्योंकि मोहन उस वक्त मोहन ज्यादा नींद में थे तो इस वजह से उन्हें कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि गांव से जो लड़का आया हुआ होगा यही उठकर बाथरूम और किचन में जा रहा होगा। लेकिन जब मोहन ने उस लड़के को उठाया और पूछा कि क्या तुम बाथरूम और किचन में गए थे, तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं अभी तक तो उठा ही नहीं, मैं बाथरूम और किचन में तो गया ही नहीं। तो मोहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस वक्त तो मोहन अपने उस रिश्तेदार से कुछ नहीं बोलता जो गांव से आया हुआ होता है, उसके साथ कुछ बातचीत नहीं करता और ना ही कुछ बोलता है, क्योंकि मोहन को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। और उस वक्त मोहन आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन उठते हैं तो सीधा ही बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में देखते हैं तो बाथरूम छोटा सा ही था। और देखते हैं कि बाथरूम में तो कोई भी नहीं है। और फिर सीधा किचन में जाकर देखते हैं तो सभी नॉनवेज जो थे किचन में सब फैले हुए थे इधर उधर सब। बहुत ही भयानक हालत थी किचन की, सब सामान बिखरा हुआ और बहुत ही ज्यादा गंदगी थी किचन में। तो मोहन भी थोड़ा डर जाते हैं कि आखिर रात को आया कौन था जो कि बाथरूम में से किचन में और किचन में से बाथरूम में जा रहा था। तो वो ज्यादा सोचने लगते हैं तो अचानक ही उन्हें 1 महीने पहले की बात याद आती है। 1 महीने पहले की बात, जब इसी फ्लैट पर उनके दो दोस्त आए थे वहां पर उनसे मिलने के लिए। उनमें से जो एक दोस्त था उसे विदेश जाना था और जो दूसरा था उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। तो उस दिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ही साथ रुकूंगा। तो मोहन भी राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों इसी फ्लैट में रुकना और जब तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ से चले जाना। एक दिन क्या होता है कि वो दोनों दोस्त जो होते हैं वो दो दोस्त मोहन को बोलते हैं कि यार हम तो जा रहे हैं इस फ्लैट में, हमें नहीं रहना। तो मोहन पूछते हैं कि क्या बात है, अभी तो तुम रुकने वाले थे और इतनी जल्दी तुम यहाँ से जा रहे हो। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि रात को कुछ अजीब सा इस फ्लैट में हुआ। इस फ्लैट में एक अजीब सा आदमी आकर हमें उठाता है और बोलता है कि चलो हमारे साथ। पर हम नींद में थे तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम दोबारा सो गए। लेकिन जब अचानक ही रात के 2-3 बजे हमारी नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि कोई किचन में गया हुआ है और किचन में से फिर बाथरूम में जा रहा है। और जब हमने ये देखा कि वो आदमी बाथरूम में से निकलेगा और बाथरूम में से निकल कर बाहर तो आएगा, लेकिन वो आदमी बाथरूम में से बाहर नहीं निकलता है। और वो किचन का जो दरवाजा था वो दरवाजा भी अचानक ही बंद हो जाता है और बाथरूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है। उस वक्त मोहन के जो दो दोस्त आए हुए थे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मोहन को बताते हैं कि हम तो इस फ्लैट में नहीं रहेंगे, हमारे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ, कुछ अजीब ही है इस फ्लैट के अंदर, कुछ तो है इस फ्लैट में जो कि तुमसे छुपाया गया है। तो मोहन उस वक्त तो मोहन मना कर देता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये फ्लैट बिल्कुल सही है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तुम्हारे साथ ही पता नहीं क्यों। तो उस वक्त उनके जो दो दोस्त होते हैं वो रहते नहीं है उस फ्लैट में, उन्हें मना कर देते हैं कि मैं इस फ्लैट में नहीं रहूंगा, हम दोनों को इस फ्लैट से जाना है तो जाना है। तो मोहन भी बोलते हैं कि ठीक है यार, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो वो दो दोस्त जो मोहन के थे वो उस फ्लैट से चले जाते हैं। और आज मोहन को वो अपने साथ बीती 1 महीने पहले की बात याद आ जाती है। और मोहन को अब समझ में आ गया था कि उनके साथ क्या हुआ था इस फ्लैट में, वो दो दोस्त आखिर क्यों इस फ्लैट से गए थे। उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था और उन्हें समझ आ गया था कि जो ये फ्लैट है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। इस फ्लैट में मानो या ना मानो कोई तो आत्मा रहती ही है जो अचानक ही रात के 2 या 3 बजे कभी किचन में तो कभी बाथरूम में जाने लगती है। और अब तो मोहन भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मोहन ने सोच लिया था कि अब मैं इस फ्लैट में नहीं रहूंगा और इस फ्लैट को
खाली कर कर चला जाऊंगा। और वो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली के उस फ्लैट को खाली कर देते हैं और उस फ्लैट में कभी भी वापस नहीं आते। वो अपनी उस कंपनी में जाते हैं तब भी उन्हें अपने उस पुराने फ्लैट की बहुत ज़्यादा याद आती है कि उनके साथ उस फ्लैट में क्या घटना घटी थी, और उस रात के बारे में सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। और इसी वजह से मोहन आज भी जिस भी फ्लैट को लेते हैं, जिस भी फ्लैट में उन्हें रहना होता है, उस फ्लैट के बारे में पहले तो अच्छे से जांच पड़ताल करवाते हैं कि उन्हें कोई फ्लैट सस्ते में क्यों मिल रहा, कि क्या वजह है इनकी। इसके बाद ही मोहन कोई फ्लैट लेते हैं। तो आज की जो स्टोरी आपको मैंने बताई वो हमारे सब्सक्राइबर ने ही भेजी थी। तो आपको ये दिल्ली के फ्लैट की हॉन्टेड स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी, तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।